हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको हेयर का टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप हेयर का टेक्सचर देख सकते हो। हेयर कितने ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रीजी हेयर हैं, स्प्लिट्स भी हैं बालों में, ब्रेकेज भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ब्राइड ऐसे बाल लेके नेक्स्ट जो है ससुराल तो जा नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, तो वो आपने ध्यान से देखना है। और अगर आपको ससुराल में ऐसे बाल लेके जाने हैं तो आप बेशक जा सकते हो, या फिर वीडियो को ध्यान से देखो। तो चलो आज करेंगे इस पे वर्क। क्या वर्क कर रहे हैं वो सब वीडियो में ही मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालों का टेक्सचर देखा, टेक्सचर देखने के बाद अब वॉश करो। चलो अब वॉश। जब भी आप हेयर स्पा स्टार्ट करने जाते हो, सबसे पहले कस्टमर ने बाल वॉश किए या नहीं किए हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको अपने सैलून में बालों को वॉश करना है। पहले नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद बाल गीले करो। गीले करने के बाद फिर बालों में केराटिन शैम्पू लो। तो केराटिन शैम्पू कैसे यूज़ करना है वो आपको बता देती हूँ। दोनों साइड कॉटन पैड डाल देने हैं। ईयर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। बस वॉश हो चुका है। वॉश होने के बाद अब शैम्पू लो। शैम्पू कैसे बताया था मैंने, ये शैम्पू नहीं है, वो हैंड वॉश है। ये है शैम्पू, ठीक है। शैम्पू करना सिखाओ इसको। शैम्पू कैसे बताया था मैंने, बाउल में लेके और फिर तो शैम्पू करो ना, क्योंकि ये चीज़ ये तो बहुत बार रिपीटेड कर चुकी हूँ। तो देखो शैम्पू अच्छे से कर लिया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि है ना, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। कान में पानी नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ पे रखो और यहाँ रख के और वॉश करो, ठीक है। इतनी दूर से उसके करोगे तो उसके कान में क्या सारे के पानी जाएगा और काम फैल जाएगा। हाँ, इस तरीके से रखते हुए अपने आप सारा झाग निकाल देगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो शैम्पू हो चुका है। अब बालों को उठा के देखो, अब निकल रहे हैं बाल। उठाओ नीचे से, इस तरीके से अब अच्छे से वॉश हो गया। अब नहीं है, अब टॉवल से लेके आओ इधर। वॉश हो गए हैं। वॉश होने के बाद बाल इतने आपके हल्के हल्के गीले होने चाहिए, ठीक है। हेयर स्पा बहुत टाइप के होते हैं। ऑयल मसाज वाला होता है, आपको बता देती हूँ। रिलैक्सिंग होता है, डैमेज होता है, रिपेयर होता है, हेयर फॉल होता है, फिर फंगस के लिए होता है, डैंड्रफ के लिए होता है। तो अभी 2 बॉक्स निकाले हैं। एक केराटिन हेयर स्पा, एक निकाला है मैट्रिक्स का हेयर स्पा। अल्ट्रा स्मूथ करेगा, ठीक है, शाइन देगा और प्रोटेक्ट करेगा। केराटिन क्या करेगा, जो बालों में जितनी भी कमी है उसको रिपेयर करेगा। आप देखो कैसे करते हैं हेयर स्पा। इसमें से अब यहाँ पे ये वाली निकाल ली, ठीक है। इसमें से निकालो केराटिन वाले में से, इधर निकालो केराटिन वाली, इधर, ठीक है। अब दोनों क्रीम का टेक्सचर देखो, ये बहुत स्मूथ है और ये केराटिन को ही कवर करेगी। और निकालो केराटिन वाली, ठीक है। 2 क्रीम निकाल ली। अब निकालने के बाद जो मैट्रिक्स की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज बाल है वहाँ पे इसको कवर करेंगे। जहाँ पे 2 मुँहे इस पे बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ब्रेकेज है, वहाँ पे केराटिन अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मिक्सअप नहीं करेंगे। क्रीम को पार्टीशन में हमने डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करते हुए बालों के साथ आप काम करते चलेंगे, ठीक है। चलो तो आप बालों को चेक करेंगे हम। बड़े वाला कॉम्ब लेना है, बालों को अच्छे से बिल्कुल फ्री करना है, आराम से दीदी, ठीक है। क्योंकि बाल अगर अभी से उलझ जाएंगे और क्रीम लगाओगे तो और ज़्यादा उलझ जाएंगे, ठीक है। तो बालों को पहले फ्री करो। फ्री करने के बाद फिर बालों में चेक करो कहाँ से क्या लगेगा, ठीक है। मिक्सअप काम करते चलेंगे इसमें। अब दोनों साइड कॉम्ब हो चुका है, बिल्कुल फ्री कर लिए हैं हेयर। हेयर में कहीं पे भी वेव नहीं है, बिल्कुल बाल बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट हो गया है। स्ट्रेट होके आप पहले बालों में मिक्स क्रीम लगाओ, यहाँ से लगाओ पहले
मैट्रिक्स वाली, स्मूथ वाली, क्योंकि बालों में यहाँ पे ही स्प्रे लगेगा, यहाँ से बाल डैमेज होगा। बीच में तुमने देनी है यहाँ पे केराटिन और लास्ट में देनी है मैट्रिक्स। इस हिसाब से तुमने अब स्पा का काम करना है, ठीक है। एक पार्ट बता देती हूँ मैं कैसे करना है। आप सबसे पहले ऊपर पार्टीशन लेते हुए मैट्रिक्स की क्रीम अप्लाई कर दी है, स्पा वाली क्रीम, ठीक है। फिर बैक में भी सेम मैट्रिक्स की क्रीम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ के बाल भी हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं और यहाँ के बाल भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब अच्छे से, बहुत अच्छे से क्रीम लगा ली है। सेम पार्टीशन बैक के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। आप बालों में जो केराटिन क्रीम है उसको अप्लाई करना है। ऊपर स्मूथ सॉफ्ट नरिशिंग वाली क्रीम, नीचे केराटिन क्रीम, फिर नीचे सॉफ्ट वाली क्रीम, ठीक है। अब ये वाली कवर कर लो, जो ये चीज़ है, हो गई है सारे अच्छे से कवर। अब कवर करने के बाद आप सारे बालों में, हाँ ऐसे बालों में ऊपर थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है ना, उसको पकड़ के आप नीचे, हाँ ऐसे बालों में अच्छे से कवर करो, ठीक है। अब अच्छे से पूरे बालों में आप नीचे वही क्रीम लेके हल्की मैट्रिक्स की इन बालों में नीचे अप्लाई करो। तो ये तरीका है ऐसे बालों को आपने बहुत अच्छे से कवर करने के लिए। आप हाथ में दिखाओ, हाँ लो, हाँ बस यहाँ से ये बाल है, ये बाल है, इस बालों को पकड़ो और पकड़ते हुए सारे बालों में नीचे तक अप्लाई करो। इस तरीके से बहुत अच्छे से क्रीम अप्लाई होनी चाहिए। हो रही है ना। अगर बालों में आप खुद टेक्सचर छू रहे हो, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि कम है, तो तब आप उस लेवल को बढ़ा सकते हो, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा है और एक ही स्पा में हमें कंप्लीट करना है। तो समझ गए कैसे काम करोगे, तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। अब जो क्रीम अप्लाई हुई थी उसके बाद हमें अच्छे से हेड मसाज करनी होती है। क्यों करनी होती है? जो क्रीम है वो अच्छे से सारे रूट में, पूरी जो बॉडी है उसमें हल्के से, बहुत हल्के हल्के हाथ से, बाल खींचना नहीं है। बाल खींचेगा दर्द होगा, कस्टमर अपने आप बता देगा। हल्का 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 हाथ चलाना है, ठीक है। क्योंकि अभी स्पा क्रीम लगी हुई है, बालों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट तुमने मसाज देनी ही देनी है। फिर नीचे जो रूट की जो मसाज होती है वो मसाज करो। नीचे जो स्प्लिट्स आए हैं वहाँ पे क्रीम को लगाना ही नहीं है, उसकी मसाज भी करनी है, पूरे जड़ों के अंदर डालना है। इस तरीके से हमने लेयर टू लेयर लेते हुए केराटिन और हेयर स्पा को, मैट्रिक्स वाले को अच्छे से मसाज कर देनी है। बहुत अच्छे से हेयर हो चुका है, स्मूथ बिल्कुल। जैसे आप पानी डालोगे ना, उसी टाइम पता चल जाएगा स्पा आपका बहुत अच्छे से कवर हुआ है। तो अभी हमने सारे बालों में इसी एक पार्टीशन टू पार्टीशन करते हुए पूरे बालों में अच्छे से मसाज करनी है। देखो क्रीम जो सर पे लगाई थी वो ख़त्म हो गई है, लेयर है, लेयर के अंदर अच्छे से कवर हो गई है। बहुत अच्छे से नहीं भी हुई है तो आपने कवर करनी है। एक लेयर 1 2 3 4 पूरी लेयर ऐसे कवर करते हुए, और फिर उसके बाद बालों को छोड़ दो 5 से 10 मिनट के लिए। फिर बालों में नीड है तो हम स्टीम करेंगे, और नहीं लगती हमें नीड तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। स्पा की क्रीम है उसको हमने निकालना नहीं है, वॉश नहीं करेंगे। इसी पे शैम्पू स्टेशन पे लाके और हल्के हल्के हाथों से उसी क्रीम को पेनिट्रेट करेंगे, रूट्स के अंदर, लेयर्स के अंदर अच्छे से डालेंगे। जैसे बोटॉक्स नहीं करते हैं, 50% क्रीम को निकाल लेते हैं और 50% छोड़ देते हैं, उसी तरीके से हमने परफेक्ट करनी है क्रीम को मसाज करते हुए, ठीक है। उसी को लेंगे और उसी के साथ वॉश करेंगे। सारे बालों में हल्का पानी डाल और मसाज कर उसी के साथ। अब बाल बिल्कुल ड्राई कर लिया था, ड्राई करते हुए अब बालों में लगा रहे हैं हम सीरम। तो सीरम आप ले सकते हो, स्ट्रिक्स का सीरम ले सकते हो, बहुत अच्छा है
प्रोफेशनल है और ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छे से सीरम है। इसी तरीके से नीचे से लेकर और लास्ट तक, ठीक है, लेयर में वही मसाज करते हुए, ठीक है। बैठ जाओ आप, उसको प्रॉब्लम हो रही है, लो। अब वही बालों में कस्टमर को कष्ट दिया कर, अपनी बॉडी को नहीं, क्योंकि तुम काफ़ी देर तक काम करते हो और कस्टमर चेयर पर बैठा रहता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि फ्रेंड्स, क्योंकि ये काम बहुत देर तक लगता है और बहुत टाइम लग जाता है और कस्टमर तो रिलैक्स ही करता है। थोड़ा बॉडी को इधर उधर कर लेगा तो कुछ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना तुम्हारा, नहीं जाएगा। देखो वो अभी ये कह रही है। तो इस तरीके से अच्छे से कवर करना है, बालों को छू के देखना है। बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। अब लास्ट में क्या होता है, कई बार हमें प्रेस भी देनी पड़ती है, बालों में बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई भी देना पड़ता है। ड्रायर क्यों देना पड़ता है, इसलिए पर ये बाल डैमेज है, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी, प्रेस करूँगी तो बाल और ज़्यादा फिर से डैमेज हो जाएंगे। तो हमने डैमेज ही रिपेयर किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से अच्छे से बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हो, अच्छे से सेव कर सकते हो। बालों को छू के देखो कितनी अच्छी बालों में शाइन। अब कॉम लगा दे, कॉम लगाने के बाद हल्के हल्का, रवीना सीरम कम है सीरम। एक बार फिर बालों को चेक करके देखो और फिर देखो सीरम। हाँ, अब सीरम की कैपेसिटी देखो, 2 बार करने के बाद फिर दोबारा लगाओ। अब सारे बालों को ऐसे करते भरते हुए लगा ले। हाँ, ऐसे एक बार लास्ट में फिर चेक करना होता है। इस तरीके से अच्छे से देखो बाल हो गए हैं अब अच्छे से कवर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको कुछ नया और सीखना हो तो कमेंट कर सकते हो। तो फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अब लेके आएंगे आपके लिए ब्राइडल मेकअप के, समर में ब्राइडल मेकअप कैसे कर सकते हो कि काला और स्पैची और निकले नहीं। तो वो मेकअप आप अब जल्दी से देखोगे। तो चलो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।